84 कोसी परिक्रमा 18 फरवरी से होना प्रस्तावित हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर अभी हाल ही में उप जिलाधिकारी संडीला द्वारा निरीक्षण किया गया है। क्योंकि मैं बता दूं, ये तीसरा पड़ाव है जी, ये चौथा पड़ाव है। ये चौथा पड़ाव गिरधरपुर है। नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ से डंका बजने के बाद जो पड़ाव साधु संतों का जो दल होता है, जिसे रामा दल कहा जाता है, वो दल यहीं आता है चौथे पड़ाव पर। और चौथे पड़ाव पर ये जो एरिया मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे ये सूर्य कुंड देख रहे हैं, ये पौराणिक स्थल है। और यहाँ पर लाखों लाख संत श्रद्धालु और गृहस्थ आकर के पुण्य को प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं और यहाँ पर अपने कार्य कर्तव्यों को निभाते हैं संतों के साथ मिलकर। बाबा जी, मैं महंत जी जिस जगह पर हूँ, यहाँ पर अब परिक्रमा श्रद्धालु आने वाले हैं, तो ऐसे समय में अधिकारियों का भी आना जाना रहता है। वैसे कौन कौन सी अभी ऐसी समस्याएं हैं जिनको अधिकारियों ने नजरअंदाज किया और जिनसे यहाँ पर परिक्रमार्थियों को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पहली बात तो ये सूर्य कुंड है, इसमें यहाँ पे जो है ओटा बन जाना चाहिए। सरकार से यही हम मांग कर रहे हैं कि एक सूर्य कुंड जो है, इसको सरकार द्वारा इसको मान्यता प्राप्त करके हमने खारिज भी करवा दिया। इसका पट्टा हो गया था, खारिज कर दिया अपर कलेक्टर ने, लेकिन इसका जो है कुंड बनवाने की हमारी अपेक्षा है और श्रद्धालु उसी में स्नान करते हैं। देखिए कितना गंदा पड़ा है। अगर हो जाए मर्जी सरकार की तो ये सूर्य कुंड चमक जाए। क्या हमारे लिए, अपने लिए तो नहीं कह रहा हूँ, ये 84 कोसी परिक्रमा के जो श्रद्धालु आते हैं, लाखों संख्या में आते हैं, स्नान करने की कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि ये व्यवस्था अगर सरकार हो जाए बाबा जी की, हमारी योगी जी की, तो ये हमारा सूर्य कुंड चमक जाए। और ये पौराणिक स्थल है, यहाँ पे कुष्ठ रोग इस स्नान करने से मतलब समाप्त हो जाता है। सफेद दाग है, कुष्ठ रोग है, फोड़ा फुंसी है। यहाँ क्षेत्र के तमाम और देश और विदेश के आते हैं स्नान करने के लिए, और जिनका भला हो गया वो अपना सीताराम अपना मानता करते और फिर चले जाते हैं। आपको शायद याद होगा, अभी 1 वर्ष पूर्व में यहाँ पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद जी आए हुए थे निरीक्षण करने 84 कोसी परिक्रमा के दौरान ही। तो उन्होंने यहाँ पर संबंधित ग्राम प्रधान को भी आदेशित किया था कि यहाँ पर सूर्य कुंड में मार्जन करने के लिए यहाँ पर चौतरिया टाइप में बना दी जाए, जिनसे श्रद्धालु नीचे उतर करके मार्जन कर सके, गंदी मिट्टी और गीली मिट्टी न रहे, जिससे श्रद्धालुओं का तालाब में पैर फिसले और अनहोनी हो। क्या वो बनाई नहीं गई? नहीं बनाई गई, बना हूँ, लेकिन थोड़ा वैसे मामूली बना, और कहीं जो है यहाँ तक बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लाखों की श्रद्धालु आते हैं, एक दो तो आते थे, तो वहां तक बन जाए जैसे बढ़िया, तो स्नान करने में कोई त्रुटि न हो। यानी जिलाधिकारी जी के आदेशों को भी यहाँ पर अमली जामा नहीं पहनाया गया और स्थितियां जस की तस हैं। मैं आपके पीछे देख रहा हूँ कि मंदिर परिसर प्रांगण में ही ये जो जल व्यवस्था है, ये जल व्यवस्था क्या ये ऐसे ही पानी चला करता है इसी तरह से 24 घंटे? टोटी नहीं है, तो टोटी लग जाए तो न चले। क्या ये महीनों से इसी तरह चल रहा है? महीनों से चल रहा है। तो इस प्रकार से तमाम समस्याएं हैं। मैं चलते चलते बात करूंगा और मैं मंदिर परिसर को भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि जिलाधिकारी के आदेशों को भी यहाँ पर पालन नहीं किया गया। इस बार अभी नारायणी भाटिया जी उप जिलाधिकारी संडीला आई थी तमाम अधिकारियों के साथ में, उनके क्या निर्देश थे यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर? उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कुछ कार्य हो नहीं रहा है। अभी तक कोई कार्य नहीं कोई नहीं हो रहा है। वैसे क्या चाहते हैं? परिसर बहुत बड़ा है, ये क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, कई रकबों में, कई बीघों में ये जमीनें हैं यहाँ की निमोशाश्रम की, और यहाँ पर मुख्य रूप से आप अपनी जिम्मेदारी को भी दशकों से निभाते चले आ रहे हैं। क्या बेहतर होना चाहिए कि श्रद्धालुओं का झुकाव हो, उन्हें बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर मुहैया हो सके? यही अगर ये बन जाए सूर्य कुंड, तो श्रद्धालुओं को बड़ी आराम हो जाए, और आके पर्यटन स्थल भी यहाँ आता है,
परिक्रमा करने वाले बराबर 12 मास चला करते हैं। कोई खाली 84 ऐसे नहीं कि खाली फागुन में ही आए, 12 मास चला करते हैं। आते हैं बेचारे, क्या करें, इसे मिट्टी से सब निर्मित है, उसमें स्नान करते हैं और चले जाते हैं। कितना बड़ा होगा, कितना हेक्टेयर होगा ये ये लमसम 4 हेक्टेयर है। 4 तो बड़े यहाँ पर पैमाने पर ये जो तालाब है, जो सूर्य कुंड नाम से मशहूर है और बेहद पौराणिक है। यहाँ पर आपका महंत जी का कहना है कि सूर्य कुंड को अगर एक कुंड का रूप दे दिया जाए, एक तीर्थ का रूप दे दिया जाए, तो वास्तविकता में यहाँ श्रद्धालुओं को आने वाले समय में बड़ी समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में मैं आपको सभी दर्शकों को दिखाने का ये प्रयास करूंगा कि मेरे पीछे कितना बड़ा ग्राउंड है। ये निमोश आश्रम का ही ग्राउंड है और यहाँ तमाम श्रद्धालुओं का 84 कोसी परिक्रमा के दौरान आना होता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर अन्य समय में भी आना रहता है। मेला हर समय आया करता है, हर समय आया करता है। और कुंवार में मेला लगे, रामलीला होती है बहुत बड़ी, भादों भर मेला होती है, सावन भर मेला होता है। लेकिन यहाँ का कोई वो नहीं, इतना हम लोगों के पास पैसा नहीं जो हम बनवा दें कुछ। और सरकार की संपत्ति है, सरकार ने बनवाए तो हम क्या कर सकते हैं। अनुरोध ही है हमारा बाबा योगी बाबा से कि महाराज दया कृपा हो जाए तो ये तीर्थ हो जाए तो आपका नाम होगा और यहाँ की जनता का बस खुशहाली हो जाएगी। इसके अलावा और क्या मुख्य समस्याएं क्या है जिन पर सरकार को और अधिकारियों को काम करना चाहिए? सरकार का यहाँ देखो, हमारे मंदिर में एक ही कमरा है जी, और उसमें भी पुलिस के द्वारा पैसा ले दे करके और इसको जो है इसमें ताला डलवा दिया गया। अब बताओ, हम बाहर पड़ते हैं, इतनी ठंडी पड़ रही है, इतनी भीषण वो हो रही है, लेकिन फिर भी हम बाहर लेते हैं और नाना प्रकार के यहाँ हमें कष्ट मिल रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो है अपना पैसा ले दे करके यहाँ ताला डलवा दिया, एक ही कमरा, भगवान उसी में बंद है। ऐसा क्यों और कब से है? ये लमसम 1 साल हो गया है, तब से डाले हैं। और जहाँ जाते हैं सब पैसे की बात है। पैसा मेरे पास होता तो मेरी भी सुनी जाती, और पैसा है नहीं सरकार। तो और योगी सरकार में तो ये कहा जाता है कि पैसा कहीं नहीं, घूसखोरी और भ्रष्टाचार कहीं ऐसे ही चल रहा है। नहीं, हमारे ग्राम सभा के क्षेत्र से पूछ लिया जाए यहाँ का संत महंत कौन है, सभी बताते हैं, लेकिन वो पैसे के आगे कोई काम नहीं है। भाई बड़े बड़े अधिकारी लगे हैं, वहां भी पैसा दे दिया था, हम 10 नहीं दे पाने, वही लाख दे रहे हैं, तो हम इससे हम अपना हमारा नीचा हो जाता है। यानी तमाम लोगों के द्वारा ये भी नकारा जा रहा कि आप यहाँ के संत हैं ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे ग्राम सभा से पूछा जाए, हमारे गांव में 3 ग्राम सभा, वैसे 26 गांव लगते हैं हमारे स्थान में, उनसे पूछ लिया जाए। हम लोग पुश्तैनी है, कोई नए तो है नहीं, पुश्तैनी यहाँ के हैं। और यहाँ जो लिखा पड़ी वो भी मेरे नाम। यहाँ कौन कौन से भगवान विराजते हैं और वो कब से हैं? ये सूर्य भगवान है, यहाँ भोले बाबा है, शंकर जी मतलब, और शनि देव का मंदिर है। ये ठाकुर द्वारा है, सामने लाइट दिखाए भैया इधर। जी जी जी। तो और उधर माता जी का मंदिर है, 5 मंदिर है। लेकिन क्या है, सब ऐसे है, रात्रि में चोर आए घंटा काट ले जाए। जब कोई यहाँ पे रहने व्यवस्था है तो हम लोग बहुत क्या करें। देखिए इधर सब पड़ा है ऐसे। क्या यहाँ पर पुलिस पिकेट लगती है या पुलिस की कोई ड्यूटी लगती है परिक्रमा में? इसके अलावा नहीं लगती, कभी नहीं लगती। इसके अलावा कभी ड्यूटी नहीं। मनन विवाद है। ये देखो, बोर्ड मेरा तोड़ दिया गया, अब बाहर पड़े हैं और ताला पड़ा है। हम सब कहीं जाकर के कहा, लेकिन पैसे के आगे कहीं किसी की चलती नहीं है। जो वहां हम वो जाते हैं, अपना पैसा भर देते हैं। जैसे आराम। हमारे गांव सभा से पूछा जाए, पंच प्रधान से पूछा जाए, यहाँ का मौखिक मेनकारी कौन है, बता देंगे सब। लेकिन जो है अधिकारी इधर से उधर घुमाते फिरते हैं। तो श्रीमान जी से यही योगी बाबा से हमारा निवेदन है कि मौखिक जांच करा के हमारा ताला खुलवाया जाए। तो एक मंदिर परिसर का ही एक हिस्सा है जहां पर कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर ताले भी डाले गए हैं, जो अभी तक उसी अवस्था में है। और आपका कहना है कि पुलिस ने ही वो ताले डाले हैं, जो खोले नहीं गए हैं, जिनको लेकर
अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और आपको भी बाहर ही रह करके जीवन यापन करना पड़ता है। इसके साथ साथ में यहाँ अगर विकास की बात की जाए, सौंदर्यीकरण की बात की जाए, जीर्णोद्धार की बात की जाए, तो सब शून्य है। शून्य है, सब शून्य है, कुछ भी नहीं है। देखिए इधर लगाइए, उधर सब टूटा पड़ा, देखो मेरी रावटी टूटी पड़ी है। गिरधरपुर निमोश आश्रम कौन कौन से ग्रंथों में इसका जिक्र है? ये सूर्य पुराण में देते हैं, अष्टवें अध्याय पे यहाँ जो है निम्यासन के नाम से ये लेख है सूर्य पुराण में, और किसी नहीं। कौन से देवी देवता यहाँ आए होंगे? देखो यहाँ जो है सूर्य भगवान के कुछ रोग हो गया था, तब विश्वकर्मा जी ने बताया कि आप नैमिषारण्य जाएं। ये पहले यहाँ जंगल ही था 84 में, वहां आप नैमिषारण्य जाएं, वहां पुश्तैनी नदी के किनारे आप शिव जी का ध्यान करें और उस पुश्तैनी सूर्य कुंड में आप स्नान करें, आपका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। सूर्य भगवान डायरेक्ट आए, यहाँ पर तपस्या किया और इसमें स्नान किया सूर्य कुंड में, उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। आज भी श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, उनका कुष्ठ रोग लाखों ठीक हो गए हैं। और जो नए हैं वो आते हैं, अभी आपको देखा है कि वो लड़की आई, ये चल रही है बराबर, ठीक हो जाएगी, निश्चित है, यहाँ का ये प्रमाण है। और बहुत तपस्थली स्थल है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ देखो हमारा जो है न एक कोई कमरा बना, न कहीं बैठने की व्यवस्था है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप देख ही रहे हो, 0 पॉइंट पे है सब ये। तो हम अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ 1-2 कमरा बनवा दे सरकार, जिससे श्रद्धालु आए तो कहीं पर बारिश होने लगे तो कहीं पर ठहर तो जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। तो यही अनुरोध है योगी बाबा से और हम प्रधानमंत्री जी से भी कि इसका थोड़ा सहयोग करें हमारे सूर्यकुंड, थोड़ा सूर्यकुंड में। आप ऐसा मौका आया है तो अब काहे को, कहा सभी स्थल जीर्णोद्धार हो रहा, हमारा ही स्थान, हमारा क्या सार्वजनिक स्थान है, सभी का है क्या? हम तो ये कि हमारे सेवादास हैं, जब तक है तब सेवा कर रहे हैं, तो जो होगा वो देखेगा क्या। तो इसमें यही अनुरोध है हमारा, हाथ जोड़ के योगी बाबा से कि भाई हमारे सूर्यकुंड को जीर्णोद्धार करवाए, और इसका जो है 1-2 भोजन घर है और कुछ भी नहीं व्यवस्था है, ये करवाए, यही अनुरोध है हमारा। तो ये थे महंत जी, जो यहाँ सूर्य कुंड यानी परिक्रमा के चौथे पड़ाव, जो नैमिषारण्य से चल करके इस चौथे पड़ाव जनपद हरदोई में आता है, और आने के बाद यहाँ आता है जो गिरधरपुर है, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं जीर्णोद्धार की, सौंदर्यीकरण की। आप महंत जी का कहना है कि ये विशाल मंदिर प्रांगण है, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, तमाम यहाँ शिव परिवार एवं माता जी के परिवार विराजते हैं मूर्ति रूप में, और श्रद्धालुओं का यहाँ पर खासा आना जाना बराबर 12 मास लगा रहता है। इसके साथ साथ में जब 84 कोसी परिक्रमा का समय आता है, उस दौरान तो यहाँ लाखों लाख श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन व्यवस्थाएं बेहतर होने के कारण यहाँ पर श्रद्धालुओं को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान जी का कहना है कि यहाँ न तो परिसर में कोई जीर्णोद्धार कराया गया है, और न ही कोई सौंदर्यीकरण की व्यवस्था को अमली जामा पहनाया गया है, जिससे कहीं न कहीं समस्याएं आए दिन बढ़ती जा रही। इसके साथ साथ में 84 कोसी परिक्रमा की अगर बात की जाए तो पास में सूर्यकुंड है, जिससे कुष्ठ रोग दूर होता है, और उसको यहाँ पर तमाम लोग जल उपयोग करने के लिए भी आते हैं। जिस सूर्यकुंड में तीर्थ नहीं बनाया गया है, कई बार आपका कहना है कि मैं कई बार शासन प्रशासन के पास गया और लिखित भी दिए, लेकिन सूर्यकुंड को एक तीर्थ के रूप में तब्दील नहीं किया गया, उसका जीर्णोद्धार नहीं कराया गया, जिसके चलते यहाँ पर सूर्यकुंड भी एक तालाब के रूप में स्थापित है। इसके साथ साथ में बीते वर्ष की बात अगर की जाए तो यहाँ पर जिलाधिकारी स्वयं 84 कोसी परिक्रमा का निरीक्षण करने आए थे अपने अधीनस्थों के साथ में, जिन्होंने यहाँ के वर्तमान प्रधान को यह आदेशित किया था कि ये सूर्यकुंड के चारों तरफ न हो सके तो एक तरफ कम से कम उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, जल में मार्जन करने के लिए चबूतरे टाइप में बनवा दिए जाए, जिससे श्रद्धालुओं को तालाब में गिरने और अनहोनी जैसी समस्याओं से निपटा जाए। लेकिन स्थितियां आज भी जस की तस है, और 84 कोसी
परिक्रमा अपने गंतव्य की ओर हर वर्ष रवाना हो जाता है। इसके साथ साथ में महंत जी ने यह भी बताया कि मंदिर परिसर का भी सौंदर्यीकरण कराना बेहद आवश्यक है। तो इस तरह से जितनी भी समस्याओं को यहाँ सरकार अगर अपना ध्यान केंद्रित कर ले तो वो समाप्त हो जाएंगी। द टेलीकास्ट से पुनीत मिश्रा की रिपोर्ट।